हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कविता और आपका स्वागत है मेरी किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ तंदूरी मसाला गोभी। इसे बनाने बहुत आसान है और इसे आप स्टार्टर और मेन कोर्स दोनों में खा सकते हैं। तो चलिए आज के मज़ेदार गोभी की रेसिपी को शुरू करते हैं। तंदूरी गोभी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 300 ग्राम ये गोभी लिए हैं। इसके मैंने बड़े टुकड़े किए हैं और गर्म पानी में नमक डाल के मैंने इसे 1 मिनट के लिए भिगो के रखा था, फिर पानी निकाल दिया इसका। तो सबसे पहले एक बैटर तैयार करेंगे। तो एक बड़े मिक्सिंग बोल में ऐसे 4 बड़े चम्मच दही डालें। दही में कोशिश करें कि पानी ना यूज़ करें। तो ये दही डाल दिया मैंने। इसके बाद हम इसमें 1.5 बड़े चम्मच ये बेसन डाल देंगे। फिर हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया पत्ता, तंदूरी मसाला। अगर आपके पास तंदूरी मसाला नहीं है तो आप उसकी जगह किचन किंग मसाला यूज़ करें या फिर चिकन मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। बाय द वे चिकन मसाला वेज होता है। फिर हम इसमें ये आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर डाल देंगे। आधी छोटी चम्मच हम इसमें अजवाइन यूज़ करेंगे। अजवाइन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। फिर हम इसमें ये लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। मैं यहाँ पे काश्मीरी लाल मिर्च यूज़ करी हूँ जो कि तीखा कम होता है। इसके बाद हम इसमें ये जीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर डालेंगे। तो आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी भी डाल देते हैं। तो ये 1/3 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। लास्ट में हम इसमें नमक डालेंगे। तो स्वाद के अनुसार नमक डाल दें। इसके बाद हम इसमें 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। ये ऑप्शनल है इसमें। फिर हम इसमें ज़रा सा तेल यानी 1 बड़े चम्मच के करीब तेल डाल दें। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। बैटर को बनाने में हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि दही में ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है। तो यहाँ पे इसे अच्छे से पहले मिक्स कर ले। तो ये हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब हम इसमें ये गोभी डाल देंगे। तो सारे गोभी को एक साथ नहीं डालें, 2-3 या 4 ऐसे करके डालें और फिर मसालों को उसके ऊपर कोट कर दें। फिर बाकी के गोभी डालें। इससे क्या होगा, मसाला जो है वो गोभी के ऊपर अच्छे से सेट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसे अच्छे से मिला दें। और यहाँ पे हमने गोभी को अच्छे से कोट कर लिया है ये मसालों के साथ। अब हम इसे मैरिनेशन के लिए छोड़ देंगे। तो हम इसे 1 घंटा फ्रिज में या फिर 15 मिनट फ्रीज़र में रख दें। इससे ये फटाफट सेट हो जाएगा। 1 घंटे हो चुके हैं और यहाँ पे इसे एक बार हम ऐसे मिला देंगे। उसके बाद हम इसे पकाने के प्रोसेस में चलेंगे। तो यहाँ पे गोभी के ऊपर मसाले जो हैं वो अच्छे से सेट हो गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस ऑन करके एक पैन रखा है मैंने। इसमें हम ज़रा सा तेल डाल देंगे। बस पैन को तेल से ग्रीस करना है, ज़्यादा तेल का यूज़ नहीं करना है। अब हम इसमें ये गोभी डाल देंगे। गैस का फ्लेम लो रखें और गोभी डालने के बाद हम इसे ढक के लो फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि गोभी अच्छे से पक नहीं जाए। बीच बीच में हम ढक्कन हटा के इसे एक बार ऐसे पलट देंगे। तो यहाँ पे 2 से 3 बार आपको ये प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा इसे पलटने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सारे गोभी को एक बार ऐसे पलट दिया है। वापस पैन को कवर कर दे और पकने दे। 10 मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे गोभी जो है वो पकना शुरू हो गया है और मसाले जो हैं इनका भी कलर चेंज हो रहा है, मतलब ये पकने के कगार पे आ गया है। तो हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। टोटल इसे गोभी को पकने में आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे। और 20 मिनट बाद हम देखेंगे कि गोभी यहाँ पे अच्छे से रोस्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे तो एक बार ऐसे फोक से चेक कर लें कि गोभी पका है कि नहीं। अगर नहीं पका है तो थोड़ा सा और पकाएं। तो लास्ट में हम इसके ऊपर धनिया पत्ता डाल देंगे और इसके बाद गैस को बंद कर दें। लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे तंदूरी वाला फ्लेवर देंगे। तो आप इसे रोटी के स्टैंड पे या फिर सीख में लगा के आप इसे डायरेक्ट फ्लेम पे सेक लें। आप चाहे तो इसके ऊपर थोड़ा सा तेल या बटर डाल दें, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। लेकिन बहुत ज़्यादा धुआं होता है इसलिए मैंने नहीं डाला है। बस इसे हल्का सा डायरेक्ट फ्लेम पे ऐसे रोस्ट कर लिया मैंने स्मोकी फ्लेवर के लिए। तो यहाँ पे मैंने आधे गोभी को यहाँ पे तंदूरी फ्लेवर दे दिया है, बाकी को भी ऐसे ही कर ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिना तेल बटर के धुआं आना शुरू हो गया है। तो बस इसे हल्का सा ऐसे रोस्ट करके निकाल लेंगे। अगर आपको तंदूरी फ्लेवर नहीं देना है तो आप डायरेक्ट जैसे मैंने पैन में बनाया वैसे ही गैस को बंद करें और रोटी पराठे के साथ सर्व करें। तो यहाँ पे ये हमारा स्टार्टर काइंड ऑफ ये रेसिपी रेडी हो चुकी है, ये आप देख सकते हैं। तो अब हम थोड़ा सा इसे सजा लेते हैं। तो आप इसे अनियन स्लाइस, लेमन स्लाइस और धनिया पत्ता तो बनता है
तो आप इस तंदूरी गोभी मसाला की रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अगर आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।